एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। राधे राधे। तो ये वीडियो मैं लेके आई हूँ राधा जी के लिए, जो राधा देवी अरियारी की हैं उनके लिए लेके आई हूँ। तो राधा जी, आप मेरी ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, जो भी आपके साथ हुआ है भगवान किसी के साथ ना करे, बहुत ही गलत आपके साथ हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा राधा देवी अरियारी के नाम से इन्होंने नया चैनल खोला है, उसको जाके सपोर्ट कीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इनको भाई ज़्यादा जितनी भी हो सके आप लोग मदद कर सकते हैं इनका चैनल सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखा के। और जो भी इनको गलत गलत कमेंट कर रहा है भाई प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि अभी सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और उधर से शिवानी का भी और इनका भी भाई कोई मैटर नहीं है, सब क्लियर हो चुका है। और देखिए, ये जो आप जा जाके गंदी कमेंट कर रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपना ही चीजें खराब कर रहे हैं, अपना जुबान गंदी कर रहे हैं, अपना छवि खराब कर रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसी गंदी कमेंट मत कीजिए राधा जी को। और देखिए, गलती इंसान से होती है और उन्होंने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आप उनको इतना भी मजबूर मत कीजिए कि वो अपने साथ कुछ गलत करे। और वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कि मैंने देखा है आयुष के चैनल पे और राधा दीदी के चैनल पे बहुत ही गंदी गंदी कमेंट आप लोग कर रहे हो कि तेरे कर्म वापस आए हैं, तेरा कर्मा वापस आया है। तो भाई आप कोई भगवान नहीं हो जो आप उनको कर्म सिखा रहे हो। सही पकड़े हैं। ठीक है। और ठीक है, मेरे को भी उनसे शिकायतें थी, लेकिन वो जब उन्होंने माफी मांगी वो मेरी दूर हो गई है उसी के साथ, क्योंकि मैं सिर्फ उसमें विश्वास रखती हूँ कि जो इंसान बार बार गलती करे तो उसको मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन राधा दीदी ने अपनी गलती मानी और वो किसी के बहकावे में आके, कहते हैं ना जब सीधा इंसान हद से ज्यादा सीधा इंसान होता है ना, तो उसका गलत इंसान फायदा उठा लेता है। तो वैसे ही राधा दीदी के साथ हुआ। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, तो प्लीज आप लोग थोड़ा तो मेच्योरिटी दिखाइए। गलत कमेंट करने से ये नहीं हो जाएगा कि राधा देवी का आप जो है दिमाग सुधार दोगे या उनकी सोच बदल दोगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। लेकिन आप लोग अपनी छवि खराब कर रहे हैं, अपने कर्म खराब कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको समझदारी वाली बातें बोलना चाहिए, आप उनको समझाइए। अगर आप उनके शुभ चिंतक हैं या आपको शिवानी के शुभ चिंतक हैं, तो आप उनको सही चीजें बताइए, ना कि उनको गालियां दीजिए, गंदी कमेंट कीजिए, बददुआ दीजिए। ये सब नहीं होता है। अगर आप अच्छे जो हैं देखने वाले, शिवानी को सपोर्ट करने वाले हैं, तो आप उनको गलत चीजें बताइए कि उनकी गलती कहाँ पे है, उनको गलत करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। आप उनको ये चीजें सिखाइए जिससे कि उन्हें हौसला मिले, समझदारी मिले। अभी वे गलत चीजें करती है, वो गलती वो ना करें। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप मुंह उठाते हैं और कुछ भी जाके वहां पे गंदी संदी कमेंट करते हैं। तो कमेंट से ना इंसान को मेंटली प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप लोग उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो तबियत भी खराब है, वो खाना भी नहीं खा रही है, उनके 3-3 चैनल डिलीट हो गए। और किसने चैनल डिलीट किए ये भी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पता नहीं चलता है। जब उनके चैनल आएंगे तो उनको वो ये चीज भी पता चल जाएगी विद प्रूफ कि किसने चैनल डिलीट करवाए हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि किसी इंसान को दुखी करने की भी एक सीमा होती है। पहले उनके चैनल डिलीट हो गए, वो भी तीनों, चलो एक हो जाता तो दूसरे थे, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि उनको तीनों चैनल ही उनके डिलीट हो गए। एक चैनल उससे पहले डिलीट हो गया। और रही बात बचा कुचा जो भी था, उनका घर जैसा भी था, घर सबका बहुत मेहनत से बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने बेचारी ने जितना भी किया, जैसे भी उन्होंने करके अपने सर पे छत एक जोड़ी, वो छत ही उन्होंने छीन ली गई उनसे। जो भी उनके रिलेटिव थे या पड़ोस के थे, घर के थे, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने उनकी छत ही छीन ली, उनके घर में आग लगा दी। अब सोचो यार, जिधर से चारों तरफ से किसी इंसान पे इतना कुछ बीत रहा हो और आप ऊपर से उनको इतनी गंदी गंदी वाहियात कमेंट करे, उस इंसान पे क्या ही बीतेगा। तो थोड़ी तो शर्म किया करो। जो भी गंदे कमेंट करो, थोड़ा तो भगवान से डरो। ये कौन सी हरकतें होती हैं कि आप लोग किसी को इतना हद तक हेट करने लग जाते हो कि उस इंसान का जीना मरना कुछ भी आपको नहीं दिखता है, ना उसकी दर्द तकलीफ का आप अंदाजा लगा पाते हो। अभी राधा देवी तबियत इतनी खराब हुई है यार, सोचो कि कोई भी इंसान है जिसके ऊपर से छत चली जाए, ऊपर से उसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया चला जाए, उस इंसान को बीमारी नहीं होगी, उस इंसान को टेंशन नहीं होगी है? वो मेंटली डिस्टर्ब है और उनको डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन में है। लेकिन तुम लोग क्या कि ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। अरे यार, जब इंसान मर जाएगा तभी जाके वहां पे सिंपैथी दिखाओगे, फिर ऐसी ऐसी कमेंट आएंगी, बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, तब आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और भगवान तो आपको कभी माफ नहीं करेगा जैसा आप उनके साथ कर रहे हो। ठीक है, शिवानी कुमारी के साथ जो भी कुछ चीजें थी उनकी सॉर्ट आउट हो गई है, वो चीज क्लियर हो गई है।
लेकिन यहाँ पे आप लोग हैं कि उनको नीचे गिराने पे, उनको इतना मरने पे मजबूर कर रहे हैं। उनकी हालत देखो, हॉस्पिटल में उनको लेके जाना पड़ा, उनको दवाइयां चल रही हैं, लेकिन दवाइयां भी आप लोगों को ढोंग लगता है। मैंने कमेंट देखा उनकी वीडियो पे, तो इतना गंदे गंदे कमेंट थे कि तेरे कर्मों की सजा वापस आ रही है, तेरा साथ यही होना चाहिए, तुझे तो लड़ाई करने का ही है, बस तू तो लड़ाई करती रहती है, तेरी सबसे लड़ाई होती रहती है। मतलब कहीं पे भी किसी इंसान ने एक अच्छा कमेंट नहीं किया, कुछ लोगों को छोड़ के, कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम आगे बढ़ो, तुम फिर से चैनल बनाओ, हम सपोर्ट करेंगे, आप ऐसा गलत मत करना, आप फिर से किसी की कंट्रोवर्सी में मत जाना, आप गालियां मत देना। ये अच्छी चीजें किसी ने नहीं बोली वहां पे, लेकिन वहां पे बद्दुआएं लोगों ने बहुत दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने कहावत सुनी होगी कि जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है, तो ये कहावत कभी मत भूलना। और एक कहावत और है कि आसमान का थूका ना मुंह पे आके पड़ता है, जो ऊपर थूकता है ना तो वो उसी के मुंह पे आके पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज भी कभी नहीं भूलना। जो आप राधा देवी के साथ कर रहे हैं वो चीजें हमेशा याद रखना कि एक दिन वो लौट के आपके पास ही आएगा। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई राधा देवी को जीने दो, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। जो उनके साथ हुआ है भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। मुझे भाई बुरा लगा था जब वो शिवानी को गालियां दे रही थी, जो लहजे से वो बातें कर रही थी, वीडियो बना रही थी। मुझे नहीं पता था कि भाई कौन सही कौन गलत, मुझे सिर्फ उनका तरीका बहुत गलत लगा था जो वो गलती कर रही थी। लेकिन उन्होंने माफी मांगी, मेरे सारे गिले शिकवे दूर कि भाई ठीक है, सुबह का भूला शाम को वापस आता तो उसे भूला नहीं कहते। जब कोई इंसान माफी मांग ली है और सारी वीडियो डिलीट कर दी है, लेकिन उसके बाद भी भाई उनके चैनल डिलीट हो गए और घर में आग लगा दी। और भाई ये सोचो ना, किसी इंसान पे कितना जुल्म होता है। चैनल तो किस कारण से गए, किसने किए, क्या किया, वो तो सच्चाई सारी साबित हो ही जाएगी, वो तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन किसी को इतना भी मजबूर मत करो कि भाई वो अपने साथ कुछ कर ले, जीवन से हार जाए वो। तो यहाँ पे इतने घटिया वाहियात चीजें मत करो, सुधर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम लोग बहुत पछताओ बाद में। अरे यार, एक गरीब है वो, एक कहते ना कि मतलब उसके पास यही जरिया था, चैनल के माध्यम से वो अच्छा खासा कमा लेती थी, घर का गुजारा उसके अच्छे से हो रहा था, लेकिन वही चीजें उससे छीन ली गई। ऊपर से उसके घर की जो उसने बनाया हुआ था वो भी छीन लिया गया उससे। लेकिन अभी भी लोगों को वो ड्रामा लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि वो मरेगी नहीं, उसको मौत नहीं आएगी, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। यार तुम लोग क्यों ही ये सब कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे बाप का कुछ जा रहा है क्या? वो कुछ भी कर रही है, कुछ भी कैसा भी है, लेकिन तुमको ये हक किसने दिया कि आप किसी को मरने पे मजबूर कर दो, किसी को इतना टॉर्चर कर दो? तो अब बहुत हो चुका है, ठीक है? आप अच्छी कमेंट नहीं कर सकते तो बुरा कमेंट भी मत करो। क्यों किसी को मरने पे मजबूर करते हो? क्यों किसी को जीवन से हारने पे मजबूर करते हो तुम लोग? उन्होंने बार बार बोला मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, गलत कमेंट करने वालों से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गलत कमेंट करने वालों को शर्म नहीं आ रही है? अभी आओगे, है ना, अभी आओगे मेरी वीडियो पे भी भाषण झाड़ोगे, लेकिन खबरदार, क्योंकि मैं राधा देवी नहीं हूं, मैं राधा देवी नहीं हूं। मैं हर उस इंसान का साथ देती हूँ जो सही होता है, गलत का साथ मैं कभी नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो। तो यहाँ पे राधा देवी ने, अब उनकी कोई गलती नहीं है, अब उन्होंने माफी मांगी, जो भी लड़ाई झगड़े थे, लेकिन वो एक तरफा है। लेकिन उनके साथ जो गलत हुआ है वो एक तरफा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग गलत जाके वहां पे कमेंट ना करें, गंदा ना बोले। ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहते हैं किसी गरीब की मदद करना तो ज्यादा से ज्यादा उनको सपोर्ट करें, ताकि वो महिला आगे बढ़ सके, फिर से अपना गुजर कर सके। इंसानियत दिखाते हो ना, अभी कुछ आपके सामने ऐसा आ जाए तो अरे रे रे बड़ा दर्द होगा तुमको, लेकिन अभी किसी महिला को तुम जो दर्द दे रहे हो वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। मत करो, रुक जाओ यहीं पे और अच्छे से उनका सपोर्ट कीजिए। उनका चैनल बन चुका है राधा देवी अरियारी के नाम से, तो जाइए प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और एक महिला का साथ दीजिए, ठीक है? शिवानी कुमारी के साथ जो गलत किया वो उन्होंने माफी मांग ली। अब उन्होंने, शिवानी ने बार बार बोला कि अब मेरा कोई मैटर नहीं है। तो आप लोग काहे उछाल रहे हो ये सब चीजें? तो फ्रेंड्स, आप मेरी बात से कितना सहमत है? अगर आप मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर से कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर से दीजिएगा। कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर से बताइएगा।
और एक हाइप का बटन आता है, उसे जरूर से दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, बाय बाय गाइस।